अस्सलाम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस वीकेंड जो है वो भरपूर इंजॉय किया होगा। एवरीवन हु लव्स क्रिकेट उनका वीकेंड तो बहुत अच्छा गुजरा होगा। बिकॉज एक तरफ जहां मैं पाकिस्तान मेंस टीम की बात करती हूँ, वहाँ पे पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से सीरीज़ अपने नाम की। लाहौर वॉज बजिंग एंड गद्दाफी स्टेडियम वॉज जैम पैक्ड और जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज आई एंड इवेंचुअली बाबर आजम वॉज इन रन्स एंड लाहौर ने बड़ा एंजॉय किया बाबर आजम को देखकर। इट वॉज अ जैम पैक स्टेडियम एंड जिस तरह की परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान टीम की तरफ से आई, जल्दी रिस्ट्रिक्ट करना और उसके बाद उसको हैंडल करना, दैट वाज रियली इम्पॉर्टेंट और वो करके दिखाया पाकिस्तान टीम ने। दूसरी तरफ कल हमें देखने को मिला दी फाइनल ऑफ आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप एंड ये इस वर्ल्ड कप की ना वैल्यू ज़्यादा होती है। व्हेन यू टॉक अबाउट दी ओडीआई फॉर्मेट, ये वर्ल्ड कप बड़ा वर्ल्ड कप कहलाता है। और जिस तरह कल जो है वो परफॉर्मेंसेज आई, यस द लूजिंग साइड साउथ अफ्रीका, मगर साउथ अफ्रीकन वुमेन में वुलवर्ड आई वुड से कि एक अकेली फोर्स लग रही थी और यस साथ साथ था, क्लर्क ने साथ भी दिया। मगर टीम इंडिया व्हाट अ फेरी टेल स्टोरी फॉर देम। 25 साल बाद एक नया चैंपियन हमें देखा आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में एंड क्योंकि इंडियन वुमेन टीम 52 रन से जीती, सो 52 इयर्स बाद ही इंडियन वुमेन जो है वो जीत हासिल कर सकी। जब से इंडियन वुमेन शुरू हुआ था सिलसिला 1973 आई बिलीव, वहाँ से लेके अब तक 52 इयर्स लगे उनको ये वर्ल्ड कप अपने नाम करने के लिए। द वेरी फर्स्ट वर्ल्ड कप फॉर इंडियन वुमेन। बहुत बहुत मैटर करती हैं ये चीज़ें। इस क्या पूरे खित्ते में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिकॉज आई रिमेंबर जब पाकिस्तान वुमेन टीम ने जो है वो 2010 में गोल्ड मेडल जीता था, तब से अब तक बहुत फ़र्क आया पाकिस्तान वुमेन ने और बहुत सारी जो है बेहतरी हुई और बहुत अपग्रेडेशन मिली पाकिस्तान वुमेन को। क्या इंडिया वुमेन की इस जीत से ना सिर्फ इंडिया में, क्या इस पूरे रीजन में, क्या एशिया वुमेन क्रिकेट में जो है वो आपको बेहतरी दिखेगी? बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और ये सारी डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ सबसे पहले तो इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर मौजूद हैं इरम जावेद। इरम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हो, आई होप आप भी खैरियत से होंगे। ठीक हूँ एंड साथ ही साथ ऑब्वियसली डिस्कशन को हम और एक्सपैंड भी करेंगे। सो हमारे साथ मौजूद हैं जोर का जोड़ के हमारे परमानेंट मेंबर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज इमरान। सो हाफिज अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सो सबसे पहले ऑब्वियसली पाकिस्तान को सीरीज़ की जीत हासिल हुई। दिस T20 सीरीज़ वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान टू विन। जिस तरह पिंडी में जो है वो पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म किया था, उसके बाद यहाँ लाहौर में आके दोनों डोमिनेंट विन और दोनों प्रॉपर हैंडलिंग विन जो है वो ज़रूरी थी। बट पहले मेरा ख्याल से दैट फाइनल नीड्स टू बी डिस्कस, दैट आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया वुमेन बिकमिंग द चैम्पियंस आफ्टर 52 years। सो जहां हम मैच समरी की बात करते हैं, सो मैच समरी जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है एंड जहाँ भी मैच समरी की हम बात करें तो यस इट वाज वंडरफुल परफॉर्मेंस, इट वाज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। दो के टॉस जैसी टॉस हारी और वो हुआ कि जी टॉस नहीं जीता टीम इंडिया ने, तो ऐसा लगा कि ओहो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। सो इंडिया वुमेन वाज कॉल्ड अप फॉर बैटिंग बाय साउथ अफ्रीका वुमेन और इंडिया वुमेन ने 298 का टारगेट सेट किया, 298 रन्स बनाए, यानी 299 का टारगेट सेट किया फॉर साउथ अफ्रीका वुमेन, जिसमें शिफाली वर्मा I would say the fairy tale, the beginning of fairy tale starts from शिफाली वर्मा, क्योंकि शिफाली वर्मा आई, she conquered सेमीफाइनल में, she couldn't do anything। सबने कहा हाँ जी इसीलिए ड्रॉप थी ये, बट ये 6 दिन पहले तक जो लड़की स्क्वाड में नहीं थी वो विनिंग टीम का हिस्सा बनी, द चैंपियन टीम का। 87 रन 78 बॉल्स पे बनाए एंड कोई 42 या 47 बॉल्स पे जो उनकी 50 आई थी। दीप्ति शर्मा ने 58 रन्स बनाए 58 बॉल्स पर, स्मृति मंधाना ने 45 रन्स बनाए एंड जहां बॉलिंग की बात की जाए 3 for 58 खाका, 1 for 46 ट्रायन एंड 1 for 47 लाबा।
जहां जवाब देने की बात है, साउथ अफ्रीका वुमेन स्टार्टेड ऑफ रियली वेल और 20th ओवर 25th ओवर तक इट वाज अ स्मूथ रन चेज और आराम से चल रहा था सिलसिला। वुलवर्थ एज यूजुअल सेंचुरी पे सेंचुरी वुलवर्थ की आती गई, 101 रन्स बनाए वुलवर्थ ने, डिकरसन ने जो है वो 35 एंड लुई ने 25 रन्स बनाए। दीप्ति शर्मा वाज द स्टार येस्टरडे, जिस तरह दीप्ति ने परफॉर्मेंसेस दी ऑल ओवर दिस वर्ल्ड कप, इट वाज अमेजिंग। 5 for 39 फॉर दीप्ति शर्मा। शिफाली वर्मा, मतलब इस ओवर से पहले जो है शिफाली ने सिर्फ 14 ओवर करवाए हुए थे अपने ओडीआई करियर में और 1 विकेट थी उनकी। सो 2 विकेट्स फॉर हर, 36, 2 for 36 एंड चरनी 1 for 48 एंड इस तरह 52 रन से जो है वो जीत हासिल की इंडियन वुमन ने। इरम, कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट एन अमेजिंग फाइनल इट वाज। और मतलब कितना अच्छा होता है टीम के लिए जब वो अपने होम क्राउड के सामने इस तरह की परफॉर्मेंस शो कर सके। नहीं, बिल्कुल जिस तरह इंडिया ने खेला है, सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद कि जिस तरह इंडियन वुमेन ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट जिस तरह क्रिकेट खेली है तीनों डिपार्टमेंट्स में, और जो प्लानिंग्स थी, जो हरमन ने जिस तरह कैप्टनसी की, उसके बिल्कुल दाद देनी होगी। और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। हाँ, वो जो ऑन द ट्रॉट 3 हारे थे उसके बाद तो इनके अपने जर्नलिस्ट, इनके अपने रिपोर्टर्स जो हैं देवर अगेंस्ट इट। मतलब आई रिमेंबर द ट्वीट दैट अ पर्सन, बोरिया मजुमदार, दैट इट वाज लाइक, मतलब जिस तरह के लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए थे अपनी टीम के लिए, उनको तो सबसे पहले कहीं बंद छुपा देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल देखिए, होती है हार जीत होती है टूर्नामेंट में, अच्छा बुरा भी होता है। अब इंडिया अगर बुरा भी खेली है तो ऑस्ट्रेलिया तो कोई मैच हारी भी नहीं और फाइनल में ही नहीं आई। 7 दफ़ा वर्ल्ड कप जीते हुए। अब ये बात तो मुझे नहीं समझ आ रही, पता नहीं अगर आपको आ रही हो तो मुझे बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया 7 दफ़ा जीती है और वो फाइनल में नहीं आई। इंग्लैंड 4 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन है तो वो सेमी से बाहर हो गए, वो फाइनल में नहीं आए। तो खैर, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि चलें किसी एशियन टीम ने जो है वो वर्ल्ड कप जीता है, ये सबसे अच्छी बात है। और जिससे एशियन क्रिकेट जो आपने बात की है कि वुमेन्स की स्पेशली थोड़ी बेहतरी होगी इंशाल्लाह। और इंडिया को बिल्कुल क्रेडिट जाता है, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। शफाली का मैं कल सोच रही थी कि जब स्क्वाड अनाउंस हुआ होगा और ये ड्रॉप हुई जिस भी वजह से हुई, तो क्या इसने ये सोचा होगा कि वर्ल्ड कप का फाइनल ये खेलेगी? इमेजिन और ये प्लेयर ऑफ द मैच होगी, घर पे बैठी हुई टीवी में देखते हुए वर्ल्ड कप अचानक से आप उसका हिस्सा बन गए। तो ये देखे, ये ऊपर वाले के काम है। अल्लाह ताला ये करता है, उनका भी तो है ना, तो उनके लिए भी करता है बेशक। और सबसे अच्छी चीज ये कि शफाली ड्रॉप हुई जी, लेकिन जब वो वापस आई है तो वो ओपन ही किया उसने। यस, टीम साथ रख सकते थे ना, हमने देखा कितनी अच्छी प्लेयर है, उसको टीम के साथ रख सकते थे कि उसको कहीं फ्लोटिंग हो जाती, कहीं 2 पे खिला लेते, 4 पे खिला लेते, लेकिन नहीं। इससे प्लेयर का जो माइंडसेट है, जो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आती है बैटिंग में स्पेशली, जब आपको आपका नंबर पता हो और आप उसी की ही ट्रेनिंग करते रहें, उसी की ही आप प्रैक्टिस करते रहें उसी नंबर पे, चाहे आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, आप फ्रेंडली मैचेस खेल रहे हैं, आप अपने रीजन में जो भी, आपको अपने नंबर का पता है कि यार मैंने ओपन ही करना है, तो जब आप टीम में आएंगे तो आप उसी नंबर पे आए। तो ये चीज़ भी बहुत उसको हेल्प आउट की है। और जिस तरह उसने क्रिकेट खेली है, हालांकि पहला मैच नहीं उसका अच्छा गुजरा, वो आउट हो गई थी, लेकिन कल जिस तरह वो नडर होके खेलती रही है, टीम को लेके चलती रही है, और स्मृति ने भी बहुत अच्छा खेला है, हरमन बहुत अच्छा खेली है, तो मेरे ख्याल में सारा सब ने मिल मिला के जो है वो इस मैच को बड़ा अच्छा लेके गए हैं, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी। और राधा ने, इन सब ने, जिस तरह राधा ने फील्डिंग की है, मैं बहुत आउटस्टैंडिंग उसने फील्डिंग किया, सबने अच्छी की है, तो जी मुबारक देते हैं। was by her, ना? राधा ने रन आउट किया था, तो बहुत ज्यादा मुबारक है फिर से। और देखते हैं कि अब नेक्स्ट लड़कियों के लिए और इससे बेहतरी, ऑब्वियसली इंडिया तो कर रहा है, अपनी लड़कियों के लिए बेहतरी कर रहा है, लेकिन लेट्स सी कि अब इससे ज्यादा और बेहतरी क्या हो सकती है। मैं इंडिया के लिए WPL वाली बात पे बिल्कुल इरम आऊंगी। मैं जरा हाफिज को ऐड इन करना चाहती हूँ इस पूरी कॉन्वर्जेशन में। हाफिज, जिस तरह की परफॉर्मेंसेज आई, क्या एक चीज हम ये मान सकते हैं कि एक हमेशा से इंडियन वुमेन के साथ एक प्रॉब्लम थी, एक हर्डल था, दैट वाज ऑस्ट्रेलिया वुमेन। They could not surpass Australia women. They could not beat Australia women, and beating them in the semi-finals of the World Cup, शायद वो कॉन्फिडेंस था जो वो कैरी फॉरवर्ड करके फाइनल में लेकर आए। देखिए, वो तो हो गया है, लेकिन ये कल ट्रॉफी किसने दी है? इंडियन वुमेन जयशान। ये कौन है? ICC के हैं।
इसका मतलब ये कि जो आईसीसी का हेड होगा वो किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट जीतने वाली टीम के कप्तान को ट्रॉफी देगा। बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। तो एसीसी के जो हेड हैं वो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी वही देंगे, उन्हीं का देना बनता है, उन्हीं का ही देना बनता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जयशाह ट्रॉफी दे रहे हैं तो वहां पर मोहसिन नकवी साहब ने ही ट्रॉफी देनी थी, बिल्कुल देनी थी। तो बीसीसीआई को इस पर क्या एतराज़ है? ये जो तमाशा उन्होंने बनाया था ट्रॉफी देने के ऊपर, ये तो चंद दिनों में हकीकत दुनिया के सामने आ गई। इसका मतलब ये कि आलूदा कर रहे हैं ना सियासत को। मोहसिन नकवी से क्यों ट्रॉफी नहीं ले सकते? यहाँ पर अगर कोई, या फिर ये फिर इंडियन टीम भी कह देती, क्या नाम है उनका, हरमनप्रीत कहती थी मैं जयशाह से ट्रॉफी नहीं लेनी, मोहसिन नकवी साहब को लाया जाए, मैं तो उनसे ट्रॉफी लूंगी क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। या वो अपने पसंद की किसी भी शख्स को कहती थी वो ट्रॉफी देने आएंगे। लोगों को लगता है कि खुशी के टाइम पे ना उनके कुछ हो गया, कोई और ट्रॉफी देने आए तो मैं उनसे ट्रॉफी लूंगी, मैं तो नहीं हाथ जयशाह से ट्रॉफी लूंगी। तो ये दोहरे मायार हैं जो कि किसी को कुछ बताने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा इंसान को सोच लेना चाहिए, वो चीज़ें आपको सामने नजर आ जाती हैं। इतना वक्त कौन सा बचता है? अभी एसीसी का टूर्नामेंट खत्म हुआ है और अभी आईसीसी का ये वुमेन्स वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है। एक ही जगह है, एक ही उसका तरीक़ाकार है और दो मुख्तलिफ उसमें फ़ैसले आपको नज़र आते हैं। सो अब इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि ये जयशाह साहब गैर जानिबदार हैं, मुतासिब नहीं हैं, तो उसको फिर सोचना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि वो हाफिज साहब, फिर पाकिस्तान टीम को भी ये सोचना चाहिए कि जो अगला साल जब T20 वर्ल्ड कप होना है वो जीतें और वो जीत के फिर वो दिखाएं कि हम कितने दिल के बड़े हैं कि हम कहेंगे आइए जी जयशाह साहब आप हमें ट्रॉफी दें, हम लेने को तैयार हैं। देखिए, खेल के मैदान में तो हर पाकिस्तानी ये ख्वाहिश करेगा और उसकी ये दुआ होगी और खिलाड़ियों की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो जब भी आईसीसी के इवेंट्स में जाएं उनको फाइनल मैच जीतना चाहिए, फाइनल तक जीतना चाहिए और ट्रॉफी उठानी चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। पाकिस्तान टीम के लिए ये जो खेल से हटकर चीज़ें हैं इनका जवाब भी बजरिया खेल ही दिया जा सकता है कि आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, अफ्रीका को, न्यूजीलैंड को, इंडिया को, तमाम टॉप टीम्स को हराएं और ट्रॉफी जीत जाएं। ठीक है, इसका तो कोई इसका ना तो कोई मुतबादल है ना इसका कोई और दूसरा रास्ता है। यही वो रास्ता है जो आपको अल्टीमेट ग्लोरी की तरफ लेकर जाता है। और अगर आप उस तक जाते हैं तो फिर दरवाजे आपके लिए खुले होंगे ना। उनका भी दिल करे, वो भी कहें जी ठीक है जी हम भी फिर जयशाह से ट्रॉफी नहीं लेते, हमें कोई और ट्रॉफी दे दें। जो उनका दिल करे उस वक्त वो भी कह सकते हैं। सो ये एग्जाम्पल ठीक सेट नहीं हुई जो क्रिकेट की अजीम रिवायात को नुकसान पहुंचाया गया है इस एक अमल के ज़रिए, वो और बहुत से दरवाजे खोलेगा जो कि आपको अच्छे नहीं लगेंगे। सो ये एक अनफॉर्चुनेट सीन हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये इसका पाकिस्तान से या इंडिया की क्रिकेट से खालिस्तान कोई ताल्लुक नहीं है। ये दुनिया की तमाम टीमों के लिए एक बुरी मिसाल है जो कि कायम की गई है। जहाँ तक ताल्लुक फाइनल जीतने का है, वो अच्छी क्रिकेट खेले हैं। जब सेमीफाइनल आप एक बड़ी टीम के खिलाफ जीत जाते हैं जो दुनिया में सबसे बेहतर मानी जाती है, तो फाइनल निस्बतन आपके लिए आसान हो जाता है। तो वही कल हुआ है। लेकिन जो उनकी कैप्टन है साउथ अफ्रीका की, जिस तरीके से वो बैटिंग करती हैं, वो एक मिसाल है दुनिया में। वो सिर्फ वुमेन्स क्रिकेटर्स के लिए ही नहीं है, जो भी अच्छी बैटिंग करना चाहता है, जो बेहतर बैटिंग करना चाहता है, जो मेरिट पर क्रिकेट खेलना चाहता है, वो उसके लिए एक मिसाल है। बहुत शानदार बैटिंग करती हैं। साउथ अफ्रीका ने बैटिंग में कुछ गलतियां की हैं जिसकी वजह से वो पार्टनरशिप 5-4 विकेटों के बाद वो लगा नहीं पाए। इवन ट्रेन ने जो शॉट खेला एंड में आके, अगर वो 2-4 ओवर्स खेल जाती तो खेल का नक्शा मुख्तलिफ भी हो सकता था। लेकिन वो बड़ी अजीब सी शॉट उन्होंने खेली है। क्या उन्होंने खेला उनको खुद भी पता नहीं लगा होगा क्या वो खेली है। लेकिन बहरहाल क्रेडिट जीतने वाली टीम को कि वो वर्ल्ड चैंपियन बनी। बिल्कुल जी, जीतने वाली टीम को क्रेडिट कि वो वर्ल्ड चैंपियन बनी। जिस तरह हम बात कर रहे थे, इट टुक 52 ईयर्स फॉर इंडियन वुमेन टू रीच टू दिस पॉइंट, और ऑल 52 ईयर्स एशियन टीम को भी लगे टू रीच दिस पॉइंट। क्या रहा सिलसिला, कौन जीतता रहा और कब ऐसा हुआ कि इंडियन टीम केम क्लोज? 2005 में दे केम क्लोज, 2017 में तो दे केम वेरी वेरी क्लोज इन द फाइनल, बट ये कि वो हार्ट ब्रेक सामने आया और ये 9 रन की वो शिकस्त थी। और वो इट वाज अ वेरी क्लोज कॉल जहां पे लग रहा था कि इस बार जीत जाएंगे। मगर वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला आपकी कहानी कोई डिफरेंट तरीके से लिख रहा होता है। 2017 में मैं जाऊं तो आई डोंट रिमेंबर कि इट वाज अ क्राउडेड प्लेस, इट वाज इतना क्राउड था, इतनी फैन फॉलोइंग जनरली ऑल ओवर वुमेन क्रिकेट में थी। बट कल जिस तरह हम हर मैच पे ये कहा जाता है ना कि 12वां खिलाड़ी जो है वो क्राउड होता है, बिल्कुल कल 101% यही हाल था। नहीं, बिल्कुल जिस तरह स्टेडियम फुल था, मुझे लगता है
साउथ अफ्रीका की टीम आधी तो वहीं पे खत्म हो गई थी। हाँ। कि जब उन्होंने क्राउड देखा है और वो जो शोर होता है ना, Yes. जब आप अंदर क्रीज पे हो या आप अंदर ग्राउंड में हो तो आपको आपके साथ वाले प्लेयर की भी आवाज नहीं आ रही होती। इतना क्राउड होता है, इतना शोर होता है। और पाकिस्तान इंडिया के मैच में तो हमने ये एक चीज एक्सपीरियंस की हुई है। 45,300 की कैपेसिटी थी, बट द टोटल जो नंबर्स आ रहे थे दैट वाज ऑलमोस्ट 50,000, यानी वो आप फिर रॉयल बॉक्स और वो चेयरमैन बॉक्स और इन सारी चीजों को नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है। वहाँ पे कल रोहित शर्मा भी मौजूद थे। एग्जैक्टली। और भी काफी बिल्कुल वहाँ पे मौजूद थे। जुलन गोस्वामी तो वो कमेंट्री का हिस्सा थी। एग्जैक्टली। तो ये सब क्या था, ये लड़कियों को सपोर्ट करने आए थे। तो वुमेन क्रिकेट ऐसे ही आगे जाती है जब स्पेशली आपके बोर्ड की तरफ से तो होती है, जब आपके मेंस जो क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से आपको सपोर्ट हो, आपके क्राउड की तरफ से आपको सपोर्ट हो, जो आपकी ऑडियंस है, जो फैमिलीज के अलावा जो लोग क्रिकेट को थोड़ा बहुत देखते हैं, लड़कियों की क्रिकेट को, उनकी तरफ से जब सपोर्ट मिलती है, जब उनकी तरफ से एक कोई अच्छी स्टेटमेंट्स, कोई अच्छे कॉमेंट्स आते हैं, तो तब जो है मुझे लगता है कि वुमेन क्रिकेट जो है वो और बेहतरी की तरफ जाती है। तो नहीं, बिल्कुल क्राउड को देख के तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि लड़कियों का मैच है, उसको इस तरह पूरा सब देखने आए हुए हैं। 2017 वाला ही फाइनल था जब कोई ऑडियंस कुछ भी नहीं थी, जो मैंने देखा खाली था बिल्कुल। और कल वाला देखना है तो बहुत डिफरेंस आया वुमेन क्रिकेट में। तो मेरे ख्याल में इस तरह के अच्छे इकदाम अगर होते रहेंगे हमारे लिए डिफरेंस। इरम, मैं ऑनेस्टली ये जरूर जानना चाहूंगी कि देखिए, जब इंडिया कुछ बेहतर करती है ना, तो हमारे यहाँ भी सबके जो है हमारे यहाँ भी सब ये सोचते हैं कि व्हाई नॉट अस, हम क्यों नहीं कर सकते। ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। आपको लगता है कि वुमेन क्रिकेट में हम आने वाले वक्तों में इसका इम्पैक्ट देखेंगे, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट? हाँ, नहीं, बिल्कुल देखेंगे। एक इफेक्ट फौरी तौर पर आया। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर मोहम्मद वसीम को उनके ओहदे से हटा दिया। इतनी फुर्तियाँ और इतनी फुरत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही दिखा रहा है। सबसे इसका मतलब फौरन कोच आएगा कोई? सबसे बड़े सुना तो ऐसा ही कुछ पता नहीं फौरन आता है या फौरन आता है। ये फौरन हटा तो दिया है, बट फौरन आता है कि फौरन आता है? नहीं, बिल्कुल ये चीज़ों का इम्पैक्ट आता है। और लेकिन बात फिर वही है, हम लोगों की अपील भी है कि जब तक आप ये देखें, WPL जो होती है, फिर 100 होता है, फिर WBBL होती है जी। तो इस वजह से आप साउथ अफ्रीका की आप कैप्टन की बात कर रहे हैं ना, उसकी बैटिंग हमने देखी है। जब मैं भी जब कह लें साउथ अफ्रीका का मेरा 2019 वाला टूर था, तो जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच में बनी थी, तो उसमें भी तब इतना निखार कह लें उसकी बैटिंग में नहीं था जी। जिस तरह वो लीग्स में जाती है, वो जिस तरह लीग्स में ये लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रेन भी है, उसके अलावा ये डी क्लर्क है, उसके अलावा इंडिया की प्लेयर्स हैं, वो बहुत आना जाना है, तो वहां से इनकी क्रिकेट बेहतरी की तरफ आई है। जिस तरह के अभी इकदाम हो रहे हैं, अभी हेड कोच है वो साइड पे हो, उनको साइड पे कर दिया, कोई न्यू कोचेज आएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हमारी अपनी लीग नहीं होगी ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी सीन ये है कि अगर हम उनको कहें 100 या WBBL में कि आप हमसे पैसे लेके हमारे प्लेयर्स को बुला ले, वो बुला ही नहीं रहे। आई डोंट नो व्हाई, कि वो बुलाना ही नहीं चाह रहे। तो परफॉर्मेंसेस नहीं है रम, हमें वी नीड टू बी वेरी जेन्युइन अबाउट इट। तो बेहतर ये है ना कि अगर हम अपनी लीग खुद करवाएं, ठीक, हम यहाँ से स्टार्ट लें। हमारे एग्जीबिशन मैचेस हुए थे, लोगों ने देखा था, देखा था कि वो, आप बताएं वो कितना एक अच्छी चीज थी। अगर उसी के नेक्स्ट ईयर हमारा फॉरेन वुमेन क्रिकेटर्स यहाँ आए थे, एंड आई रिमेंबर दैट टाइम फ्रेम। तो मुझे लगता है कि जब तक हमारी अपनी लीग नहीं होगी, हमारे 2 डे 3 डे ये वाले मैचेस नहीं होंगे, तो मुझे लगता है हमारी क्रिकेट थोड़ा सा मजे की बात ये है कि रमीश राजा साहब ने जो है वो वुमेन क्रिकेट लीग का जो है वो जिक्र किया था, तब तक कहीं दूर दूर तक जो है वो इंडिया में WPL की कोई बात नहीं हो रही थी, मगर उनका जिक्र करना जो है मुझे लगता है कि उसने जैशा को पुश किया, एंड कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा विद द अर्निंग्स दैट दे हैव स्टार्टेड अर्निंग, फिर विद द एक्सपोजर दैट दे हैव गॉट विद इन देयर प्रीमिसेस, अपने घर में रह के वो एक्सपोजर करना। मगर एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बात करनी, द कोच ऑफ वुमेन क्रिकेट, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी भी फर्स्ट क्लास में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि जाया हो जाते हैं, दे गो अवे, एंड ऐसी अमोल मुजमदार हैं जो उनके कोच हैं, जो कि कहते हैं स्टार ऑफ देयर फर्स्ट क्लास रहे, बट कभी इंडियन टीम का हिस्सा नहीं बन सके। नाउ हिम बीइंग देयर, नाउ हिम बीइंग द कोच ऑफ विनिंग टीम ऑफ द वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम,
बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं हाफिज साहब आपसे जवाब लूँगी, वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप पे तो हमने बहुत डिटेल में बात कर ली है, क्या किया पाकिस्तान टीम ने इन दिस T20 सीरीज़ और क्या अब हमें स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी T20 में, बिकॉज थोड़ा सा ही टाइम रह गया एंड द T20 वर्ल्ड कप इज राइट एट द कॉर्नर, एंड हाउ वुड आर मेन इन ग्रीन परफॉर्म जब अब ODI के मैदान पर उतरेंगे विद द न्यू कैप्टन आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही थी अबाउट द ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप, जिसका फाइनल कल हुआ, जो कंक्लूड हुआ कल, एंड इंडिया वुमेन विनिंग इट। एंड ऑब्वियसली फिर अब हम फर्दर ऑन बात करेंगे पाकिस्तान टीम के हवाले से भी, जहां पाकिस्तान टीम ने जो है वो सीरीज़ अपने नाम की, द T20 सीरीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका अपने नाम की, और अब ODI सीरीज़ की होने वाली शुरुआत। बट बिफोर दैट, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले कोच के हवाले से हाफिज साहब मैंने आपसे सवाल पूछा था, व्हाट अ फेरी टेल फॉर हिम एज वेल। देखिए, बिल्कुल ये एक प्रोसेस है जिसमें कोच हाईएस्ट लेवल पर अपना किरदार अदा करता है, लेकिन खिलाड़ी मुकम्मल तौर पर अगर तैयार होकर हाईएस्ट लेवल पर इंटरनेशनल जब आपने रिप्रेजेंटेशन होती है नहीं आते हैं तो उनको बुनियादी चीज़ें सिखाना पड़ती हैं। जब आप तैयार होकर आते हैं तो कोच आपकी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए काम करता है। उसका वक्त आपकी बुनियादी चीज़ों पर एनहांसमेंट पे चला जाता है, फिर डेवलपमेंट पे चले जाते हैं ना, कि उसको किस तरह से ऊपर लेकर जाना है। आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड, जितनी भी इंग्लैंड बड़ी टीमें हैं वुमेन्स क्रिकेट में, आप इनको देखें तो इनको आपकी बेसिक सब की सब अपनी जगह पर सेट नज़र आती हैं। तो कोच के लिए ऐसे खिलाड़ियों के साथ काम करना इस अंदाज से निस्बतन आसान होता है कि वो उनको मैनेज कर लेता है अच्छे तरीके से, जो कहीं ना कहीं किसी को खामी है वो उसको दूर करने के लिए काम कर लेता है। बाकी तो ये सब इनको कोच ने क्या सिखाना है, जैसे वो कल साउथ अफ्रीका की बैटिंग कर रही थी, कैप्टन जो है, ठीक है, ये नीचे वो जो ट्रेन है उसको कोई भी खेलते हुए तो देखें, जब वो बड़े शॉट्स खेलती हैं वो बॉल को जिधर बॉल है उधर लेकर जाती है, फोर्स ही नहीं करती है। इवन ये जो विमेंस क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी जो वनडे वर्ल्ड कप में बैटिंग की है उसको देखें तो सही, इंजॉय करें कि जहां बॉल है, अगर स्क्वायर ऑफ द विकेट है वो उसको फोर्स करके मिड विकेट पर नहीं लेके जा रहे, वो उसको उधर ही खेल रहे हैं, उधर ही कर रहे हैं। अगर वो सीधा खेलना है तो आपको वो सीधा ही खेलेंगे, वो उसको खींच के इधर मिड विकेट की तरफ नहीं लेकर आएंगे। ये हमारी तरह नहीं है, जैसे हमारी यहाँ पर कमेंट्री हो रही है, वो एक आगे पड़ा बॉल आउट स्विंग हुआ है और विकेट उड़ा गया तो कमेंटेटर कह रहा है यॉर्कर हुआ है, आगे गिरा है और गिरकर बाहर को निकला है और उड़ा दिया। ये कौन सा यॉर्कर है जो आगे गिरता है और गिर के बाहर भी निकल जाता है? तो ये बुनियादी चीज़ें, ये भी बुनियादी चीज़ है ना, अगर यहाँ पर ठीक करेंगे तो ऊपर जाके ठीक होगी। बड़ी गौर से सुन रहे हैं वैसे आप, ये जो फर्स्ट क्लास है ना, ये बड़ी गौर से और सुननी भी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज द वे जो हम आगे लोगों को एजुकेट करते हैं अबाउट क्रिकेट, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमसे कुछ गलत ना निकले, और गलत निकले तो फिर उसकी माजरत हमें ज़रूर करनी चाहिए। बट मूविंग फॉरदर, तो माजरत की पूरी किताब लिखनी पड़ेगी अगर ये कह दिया तो ट्रॉफी। हाँ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और बराए मेहरबानी जो भी इसको देख रहा है वो ज़रूर ये चीज़ें देखे कि कोई चीज़ गलत नहीं कम्युनिकेट होनी चाहिए, बिकॉज आप अपने फैंस के साथ फिर वो ज्यादती कर रहे हैं। मिस कम्युनिकेशन और गलत चीज़ इंटरप्रेट करके आगे भेजना इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन, ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप का तो यहाँ पे हुआ इख्तिताम, बट पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, द T20 सीरीज़ हमने रैप अप किया और हमने जीत हासिल की। लाहौर हैज़ जनरली बीन लकी फॉर टीम पाकिस्तान, सूट करती हैं ये कंडीशंस पाकिस्तान को। What special things could you extract इस पूरी सीरीज में से? क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि हमें रखनी चाहिए और आगे उसके साथ मूव ऑन करना चाहिए आने वाली सीरीज के लिए, या फिर जो है क्या क्या चीज़ें जो डिस्कार्ड कर देनी चाहिए? बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने T20 सीरीज खेली है, मैंने आपको एक चीज़ कही थी, इवन वुमेन्स क्रिकेट में भी, हम लोगों में भी और मेंस में भी, जब हम अच्छी बैटिंग करेंगे ना, हमने मैचेस तभी जीतने। हम जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग कर लें, हमारी बैटिंग अच्छी नहीं होगी, हम नहीं जीतेंगे। साइम ने स्कोर किया जी, बाबर ने स्कोर किया सिंगल हैंडेडली। अब मैं जो भी T20 जो हम जीते हैं, जिस पे हम सीरीज जीत गए, बाबर आजम खेल रहे थे और जब उन्होंने 50 कर लिया ना, तो मैंने टीवी बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे ये श्योरिटी थी कि ये मैच हम जीतेंगे, और अब हम जीत गए हैं, ये सीरीज जीत गए हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस होता है अपने प्लेयर्स पे, उन प्लेयर्स पे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है। एक चीज़ बाबर आजम की के सारों ने कहा जी स्ट्राइक रेट पे काम करें, स्ट्राइक रेट पे, या जो भी एक चीज़ चली, लेकिन वो हाईएस्ट
स्कोरर है T20 इंटरनेशनल के। तो अब वो प्लेयर्स जिनके स्ट्राइक रेट कितने हाई हैं और कितना वो अच्छे बड़े नाम है, तो वो होते हैं ना नंबर 1 पे। बाबर आजम फिर कैसे आ गए? तो ये सिर्फ मेहनत का होता है सिला, और अल्लाह ताला दे देता है। थोड़ी सी इस पे मेहनत लगती है और मुश्किलात ज़्यादा हैं। क्रिकेट में मुश्किलात ज़्यादा हैं और खुशियाँ थोड़ी कम है, लेकिन जहाँ पे जिस टाइम पे आसानी आती है उसको ग्रैब करना है। वो साइम ने भी किया, बाबर आजम ने भी किया, फ़हीम अशरफ जिस तरह से उन्होंने ऑल राउंड परफॉर्मेंस दी है और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने, तो ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ है। मोहम्मद नवाज अच्छी बॉलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो टीम बड़ी एक अच्छे तरीके से, अपनी होम कंडीशंस भी कह सकते हैं, इसलिए भी थोड़ा ईजी थे। दूसरा T20 में हमारा आप ये भी कह सकते हैं कि टारगेट थोड़ा कम था, उसमें भी थोड़ा बैटर्स ने अपनी शॉट्स ट्राई की। तो यही है कि जब टारगेट ज्यादा हो, 190 या 200 हो किसी भी टीम के खिलाफ, तो ऐसी ही क्रिकेट खेलेंगे तो हम जीतेंगे। जिस तरह बहादुरी से खेला है वो कोई भी बैटर हो सकता है। लेकिन ये है कि जहां पे मोहम्मद हसन नवाज आए हैं तो उनको गेम फिनिश कर देनी चाहिए थी। जिस तरह वो आउट हो गए, 5 स्कोर फिर भी रह गया था। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जो है ना थोड़ा सा आपको गिरा देती हैं मेरे ख्याल में। क्रंच मैचेस में ये फंसा देगी एग्जैक्टली। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि जो फिनिश नहीं कर सके, आपको 50 रन लगने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और एक एक रन से टीम्स हार जाती है। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट मैचेस में इस चीज पे काम करना चाहिए कि जिसके हाथ में आ गया मैच वो फिनिश करके आए। सबसे पहले तो बाबर आजम आउट हो गए, उन्हीं को ही ये फिनिश करके आना चाहिए था, नीचे तक आना ही नहीं देना चाहिए था। जो 6 विकेट्स हमारी गिरी, इतने रन्स कर लिए वही काफी है। हम तो मतलब पिछले मैच में ऑनेस्टली स्पीकिंग वी वर वेटिंग कि हमें कितने और मैचेस चाहिए फॉर हिम टू सरपास रोहित शर्मा। वो 9 रन्स कितने टाइम में बनेंगे, बट इवेंचुअली वो हो गया। एक चीज जो आपने कही कि छुट्टियों पे भेज दें। नहीं जो साथ वाले, देखिए मैं यहाँ पे विराट कोहली का नाम लूंगी। वो फिनिशर है, जिस तरह वो जिस सिचुएशन में भी जाते हैं, उसकी सराउंडिंग में कौन है ना, आप बहुत सारी चीजें हैं। मतलब ये बाकी जो हैं, इन्होंने क्या करना है, ये बैट्समैन नहीं है। और अगर आपने 8-10 रन करते हुए मुसीबत में जाना है, तो बाबर आजम मतलब उसने ठेका उठाया हुआ है। मतलब टोटल रन कितने हैं? 139। उसके कितने हैं? 68। तो बाकी किस लिए हैं फिर? 68 करने यार 10 और कर देंगे तो ठीक है, और बाकियों ने भी करना है ना। बिल्कुल तो ओपनर भी तुम बन जाओ, मिडिल ऑर्डर भी तुम बन जाओ, और फिनिशर भी। बिल्कुल, ये इतनी ज्यादा डिमांड करना वो बिल्कुल गलत बात होती है। बट देन हाफिज साहब, जब हम एक प्लेयर को एलीट प्लेयर कहते हैं और बाकी प्लेयर्स को एलीट प्लेयर नहीं कहते, तो एलीट प्लेयर तो इसी तरह स्टैंड आउट करते हैं। या तो ये प्रेशर, ये टैग इस वक्त कुछ टाइम के लिए साइड पे रख दिया जाए और वो एलीट प्लेयर वाला टैग ना लगाया जाए। बिकॉज एलीट प्लेयर तो जो आता है वो चाहे जिस मोमेंट पे जहां से भी आएगा वो खत्म करके दिखाएगा। विराट कोहली की बात की, MS धोनी की बात की, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि अपनी जॉब फिनिश करके जाते हैं। वो तो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल। दूसरी तरफ अब क्या आगे प्लान्स हैं और क्या नहीं है? कौन होगा विकेट कीपर टीम पाकिस्तान का? आपको साहिबजादा फरहान विकेट कीपिंग करते हुए दिखते हैं तीसरे T20 में, दूसरे T20 में उस्मान दिखते हैं और उस्मान पता चलता है कि हाँ जी वो कीपिंग भी उस पार की नहीं कर पा रहे। वो है ही नहीं, उन्होंने करनी क्या थी? ये जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिन ना हो रही हो। हाँ। ये अभी मैं कल देख रहा था सईद अनवर साहब की एक इनिंग्स, 190 समथिंग थे न्यूजीलैंड के खिलाफ चेस में, 197। हाँ। तो उसमें से 100 उनका था जी, 100 उनका था। एक दूसरा ये जो आपने एलीट प्लेयर का जिक्र किया, ये बनाया उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने था। उन्होंने शुरू की थी एक मुहिम, उनके साथ फिर कुछ ज़रूरतमंद इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक ऐसी फ़ौज तैयार की जिन्होंने बाकी 10 खिलाड़ियों को नज़रअंदाज कर दिया और सिर्फ एक के ऊपर ही सारी नज़रें जमा दी। और अब लोग समझते हैं कि शायद सब कुछ उसी ने करना है, जो कि अनफेयर है जी। ठीक है, एलीट प्लेयर इसमें शाहीन आफरीदी भी उतने एलीट प्लेयर हैं, मोहम्मद रिजवान भी वैसे ही एलीट प्लेयर हैं, बाकी भी तमाम के तमाम खिलाड़ी वैसे ही एलीट हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है। 2019 में जब उन्हें कप्तान बनाया गया, जो उस वक्त मीडिया रन कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उन्होंने इस अंदाज में इनको पेश किया और आज उसका नुकसान आप उठाकर देखते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या हुआ है। सो ये एक आप उसको कहते हैं गैर हकीकी मुतालबा है और गैर हकीकी काम किया गया था जिसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। जहाँ तक ताल्लुक इसी बाबर आजम का है, ये कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुने, उनको तो लग रहा है कि इन्होंने वर्ल्ड कप जितवाना है। तो एशिया कप नहीं जीत सकते थे उनकी मौजूदगी में। आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है सोच में। मतलब एक ऐसा प्लेयर जिसको एलीट प्लेयर भी कहा जाता है, जिससे लोग डिमांड भी करते हैं इतना ज्यादा, उसको एशिया कप के लिए ड्रॉप किया जाता है, कप्तान खुश है। उसको टीम में वापस लाया जाता है, कप्तान फिर खुश है। कप्तान खुद क्या है फिर
उसने खुद भी कुछ कहना, अब वो कप्तान को न रहता ये हमें वर्ल्ड कप भी जितवा सकता है। सो ये बुनियादी चीज़ें हैं। जब आप लोगों को प्रोपोगेट नहीं करेंगे तरीके से, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो लोग मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से, क्रिकेटर्स से लोग मोहब्बत करते हैं। तो आप उनकी मोहब्बत का या उनकी मासूमियत का, उन सादा लोगों का मजाक तो ना बनाएं ना, उनको क्रिकेट लिटरेट करें। अब ये जो उस्मान का जिक्र है और जिस तरीके से आपने पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का जिक्र किया है, क्या कभी आप, ये विमेन वर्ल्ड कप अभी खत्म हुआ ना, किसी भी टीम में आपको कोई पार्ट टाइमर नजर आया? साहिबजादा फरहान विकेट कीपर नहीं है, ये एक अभी एक जिस T20 मैच की जिसमें उन्होंने कीपिंग की है ना, तीसरे में आप देखें कि उनसे झुका भी नहीं बाज औकात गया। जब आप गौर से देखें तो आपको लगेगा ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी बॉडी की, विकेट कीपर की, ये सिर्फ विकेट कीपर ही कर सकता है। एजिलिटी बिल्कुल बहुत जरूरी होती है। ये एक स्पेशलिस्ट का काम है, और क्रिकेट भी स्पेशलिस्ट ही खेलते हैं। बॉलर स्पेशलिस्ट होता है, बैटर स्पेशलिस्ट होता है, आपका विकेट कीपर स्पेशलिस्ट होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको ऐसे कर दिया कि शायद ये हर कोई कर सकता है। जब हर कोई के करने की सोच आप में गालिब आ जाएगी, तो फिर आपके यही फैसले होंगे कि आप इस हद तक आपका दिमाग बंद हो जाएगा कि आप किसी स्पेशलिस्ट विकेट कीपर के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब अगर देखें कि इन दोनों विकेट कीपर्स को खिलाया, अब जो अगली T20 की सीरीज आएगी या जब आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, ये बेतुके तजर्बात करने चाहिए, लेकिन उन तजर्बात में भी कोई मंतक, कोई दलील होनी चाहिए। अब हमने वर्ल्ड कप से पहले 7 T20 तो वो जो ट्राई नेशन सीरीज हो रही है उस पर खेलनी है, एक शायद बीच में एक और वर्ल्ड कप से पहले हम सीरीज रख रहा है PCB, जिसमें 3 हमें T20s और खेलने को मिल जाएंगे। सो मोस्ट प्रॉब्ली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो टूर उसको ऊपर पुश करने की कोशिश की जा रही है कि वो वर्ल्ड कप से पहले ही खेल लिया जाए। सो लेट्स सी कि वहाँ क्या सेटअप रखते हैं, क्या रखते हैं। ODI टीम अंडर शाहीन शाह आफरीदी, योर एक्सपेक्टेशन? देखें, एक तो पाकिस्तान को बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए। ये 3-4 प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के नुमाया, इनको अब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। जैसे बाबर हैं, शाहीन है, रिजवान है, नसीम भी इस टीम का हिस्सा है ODI टीम में। मेरा ख्याल ODI स्क्वाड जो है, स्क्वाड हम दिखा देते हैं, हम जो है वो नसीम भी हैं, नसीम भी हैं, हारिस भी हैं, सलमान भी हैं। सलमान अली आगा, ये वनडे के सब अच्छे खिलाड़ी हैं। इनको खुद भी मिल बैठ के एक अच्छा आपका कोर ग्रुप होता है, ये स्क्वाड आपके सामने स्क्रीन पर भी है, क्रिकेट के लिए बैठ जाएं और आप देख लें कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यही खिलाड़ी हैं, स्पेशलिस्ट के ऊपर चले जाएं और आप बेहतर अंदाज में क्रिकेट खेलें। शाहीन की कप्तानी में जो खास चीज़ है, जो उनको दूसरों से ज़रा अलग करती है, इनको वक्त साबित करेगा कि क्या वो उसको कंटिन्यू करते हैं हाईएस्ट लेवल पर, या उनकी फैसला साजी मैच के दौरान वो लिखी पड़ी चीज़ों पर नहीं होती, वो फौरन उनके जहन में कोई चीज़ आती है और उसके ऊपर फैसला करते हैं। ठीक है, तो वो अगर उसको बढ़ाएंगे आगे तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फ़ायदा। पाकिस्तान की क्रिकेट को इस वक्त थिंकर्स की ज़रूरत है, फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्रिकेट टीम में आपकी कोर ग्रुप में वो लोग होने चाहिए जो गेम के थिंकर हों, और ये बाबर आजम से गैर ज़रूरी तौर पर दबाव उठाकर ये दीगर खिलाड़ियों को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए और इनको भी रन्स करनी चाहिए। स्पेशलिस्ट के ऊपर आ जाएं, ये उस्मान तारिक, ये अगले में कोई और तारिक, अगले में कोई और तारिक, आप बदल बदल के खिलाड़ियों को खिलाए जाएंगे, टीम नहीं बनेगी। टीम बनाने के ऊपर आ जाएं। अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीती है तो मुबारकबादों का सिलसिला जारी है, तो मेरे जहन में आया कि इतनी ज़्यादा मुबारकबादें हैं मोहसिन नकवी साहब के लिए भी। देखें, उन्होंने इतनी कोशिश की, पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड भेजा, पाकिस्तान की टीम को अमेरिका वर्ल्ड कप खेलने के लिए भेजा, पाकिस्तान की टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का मौका मिला। उनकी कोशिशों से चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान में मुमकिन हुआ। उनकी कोशिशों से पाकिस्तान ने एशिया कप में शिरकत की। उनकी कोशिशों से पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ा गया। आप वो भूल गए बताना, स्टेडियम्स बने। हाँ, स्टेडियम्स की तामीर हुई कराची और लाहौर में, जो कि अभी उसमें बाकी है काम। इतनी कोशिशें उन्होंने की हैं, तो अब वो तो यही कर सकते हैं ना, और क्या करें। इंडिया के साथ ACC के चेयरमैन की हैसियत से जो ट्रॉफी का मामला है, वो भी उन्हीं की कोशिशों से अभी तक पाकिस्तान अपने मौके पर कायम है। ट्रॉफी कहाँ है? तो बाकी वो लगता ये है कि वो नकवी साहब के पास है। लगता ये है कि वो नकवी साहब जो मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ट्रॉफी इधर आएगी, इधर ही ना आ जाए वो ट्रॉफी, क्योंकि वो एशिया कप की ट्रॉफी ये भी किसी तीसरे मकाम पर आ जाए। ये न्यूट्रल वेन्यू पे ले लें ट्रॉफी, चले वहां से ना ले। अच्छा,
बाबर आजम की बात कर रहे थे ना अभी, हाफिज भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी टीम स्ट्रगल कर रही है बैटिंग, ठीक है, तो जिस दिन जिसका बल्ला चल जाता है ना, बस वो पूरा फायदा उठाए, पूरा उसका फायदा उठाए और पूरा एंड तक गेम को ले जाए। वो चाहे बाबर है, वो चाहे फरहान है, साइम है, सलमान है, कोई भी है, लेकिन बस जिसका ऑन द डे, जिसका अच्छा रन्स आ रहे हैं, अच्छी शॉट सिलेक्शन अच्छी हो रही है, देखिए वहां फिर वही वाला मसला हो जाता है जो बाबर की हमेशा से क्लेम था ना, बाबर आजम का, कि वहां वही मसला हो जाता है कि सिचुएशन ऐसी है कि आपको आगे वालों पे भरोसा ही नहीं है, तो आप फिर रिस्की क्रिकेट नहीं खेल सकते, आप फिर स्ट्राइक रेट की डिमांड नहीं कर सकते, फिर वो सेफ क्रिकेट खेलेंगे, फिर वो जहां मिलेगा मौका वहां मारेंगे, बना बना के शॉट्स नहीं मार पाएंगे, तो वो वाली एक डिबेट बहुत हो जाती है। मगर क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त, उस्मान तारिक के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। क्या आने वाले दिनों में फिर हमें कॉल आउट होते हुए दिखेंगे वो? बिकॉज बहुत ही मुश्किल है उनका एक्शन। 2 दफा वो आईसीसी की रिपोर्ट होके आईसीसी की लैब में जाके क्लियर हो चुके हैं, मगर अभी भी जब आप नेकेड आई से देखते हैं तो आपको एकदम से होता है कि ये क्या कर रहे हैं। देखें, सईद अजमल, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, दुनिया में और भी क्रिकेटर्स हैं, इवन क्या नाम है उनका, वेस्ट इंडीज़ के नारायण, दुनिया के जितने भी बॉलर्स जब रिपोर्ट होते हैं वो उनकी वो कारकर्दगी नहीं रहती, जब तब्दीली आती है तो फिर आपका एक्शन चेंज होता है, फिर कारकर्दगी चेंज होती है, मुअस्सर भी नहीं रहते। ज़रूरत क्या थी ना, उस्मान खान एंड उस्मान तारिक, इनको टीम में शामिल करने की ज़रूरत क्या थी कि आपने हर काम गैलरी के लिए करना है, लोगों की तवज्जो तकसीम करने के लिए करना है। आपने यूएई से ये 2 लड़के बुलाए हुए हैं, उस्मान खान का तो आपने कॉन्ट्रैक्ट ही बिल्कुल उनको बैन ही करवा दिया आपने यूएई में, उस्मान तारिक भी यूएई में ही खेलते हुए आए और यहाँ आके जो है उन्होंने कमाल और पाकिस्तान को कोलैबोरेशन कर लेनी चाहिए। ऐसे ही मुझे लगता है कि यही कोलैबोरेशन पे ही चल रहा है सिलसिला, बट विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। ओडीआई के हवाले से हमने करनी नहीं थी, मगर कल हम करेंगे, बिकॉज अभी ओडीआई, पहले ओडीआई में जो है वो वक्त है। बट विद दैट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एरम, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड विद दैट सवीरा पाशा को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।